लेह की वर्तमान स्थिति पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफ़ा। सर, अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पर और किस तरीके से पूरे माहौल को कंट्रोल किया गया है? पुलिस प्रशासन लगातार वहाँ पर काम कर रहा है। देखिए सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, लेकिन टेंस है। लोग आक्रोश में हैं। जिस तरीके से वहाँ पे चार लोगों की जो जानें चले गए, उसकी वजह से बहुत ही इमोशनल है लोग। लोगों का यही डिमांड है। वहाँ के एपेक्स केडीए हो, इवन बीजेपी के लोग भी यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसमें कोई जो जुडिशरी जो इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पे फायर खोला गया, उसकी ज़रूरत नहीं थी शायद, क्योंकि एक मॉब को कंट्रोल किया जा सकता था बहुत सारे अलग चीज़ों से। वहाँ पे किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं था। तो फायर जिस तरह खोला गया वो बहुत ही एक अफसोसनाक मौका था। और दूसरा, हम सब सदमे हैं कि जिस तरह का हालात उस दिन पैदा हो गए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक हालात पैदा हुआ। जबकि केडी और एपेक्स के का तो आपको पता है पिछले 3-4 सालों से जो है अपने मुद्दों को लेके गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी कई दौर के किए हैं। अपना प्रोटेस्ट के ज़रिए भी अपने जो 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 हमें मांगे हैं वो सामने रखी है। लेकिन हमने हमेशा कोशिश भी किया है और कहा भी है कि हम पीसफुली, क्योंकि लद्दाख का जो इम्पोर्टेंट है, देश का सबसे बड़ा सेंसिटिव एरिया है, स्ट्रेटिजिकली बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। ये सब चीज़ें जो है वो हमें पता है लद्दाखों की, क्योंकि लद्दाख को पीसफुली अमान रखने में जितना हाथ हमारे गवर्नमेंट का, हमारे फ़ौजी भाइयों का है, उतना हाथ हमारे लद्दाख के लोगों का है। इस देश के लिए जब भी ज़रूरत पड़ा, लद्दाख के अवाम हर दौर में, हर वक्त जो है वो हमेशा तैयार रहा है और रहेंगे। लेकिन कल का जो इंसिडेंट, पता नहीं अचानक एक जो ख़ासकर मेजॉरिटी उसमें यूथ थे, यूथ का कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे निकल गया, जिसको सही तरीके से काबू किया जा सकता था। लेकिन थोड़ा वहाँ पे काबू करने में असफल लेकिन गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से कहा कि इसमें एक बड़ी साजिश जो है नज़र आ रही, सोनम वांगचुक इसी मामले में उनको बुक किया गया है। तो साजिश जिस तरीके, क्या आपको लगता है कि पहले से आप वहाँ के सांसद हैं, इस तरीके का आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं, किसी साजिश का या प्री प्लान, मैं तो इसको सिरे से नकारता हूँ। ऐसा कोई साजिश या ऐसा कोई प्लान या प्री प्लान मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता है तो फिर इंटेलिजेंस कहाँ थे? फिर सब लोग सोए हुए थे क्या? पिछले कई दिनों से वहाँ पे अनशन चल रहा है। लोग जो है अपने डिमांड को लेके पिछले कई दिनों से, क्या 2-3 बार तो पहले भी अनशन पे बैठा है सोनम वांगचुक। इसको पाकिस्तान से लिंक का जोड़ा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान को गए हुए तो कई महीने गुजर गए। और वो कोई ऐसे वैसे कोई प्रोग्राम में तो गए नहीं थे, वो तो यूएन के किसी प्रोग्राम में इन्वायरमेंट के उस पर वो गए हुए थे। और अगर ऐसा था तो आज तक कहाँ थे फिर? अचानक कल एक वहाँ पे एक घटना घटी, उसमें सबको इस तरह से जोड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, बेशक ये एक था कि लोगों में एक तो काफ़ी टॉक्स में देरी हो रही थी, और कहीं ना कहीं 3-4 साल से ख़ासकर लद्दाख के जो युवा हैं, जो यूथ्स है, वो बहुत परेशान हैं। उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने में काफ़ी नाकाम मुझे लगता है, क्योंकि कल जो जिस तरीके से यूथ वहाँ पे उड़ा, आज तक यूथ जो है इस आंदोलन से इतना जुड़ा नहीं था। लेकिन एक ये था, एक तो अनशन पे बैठे लोग, कुछ लोग बुज़ुर्ग, 2-3 लोग, उनका स्वास्थ्य ख़राब हो गया, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उससे 1-2 दिन पहले। उस वजह से भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, जज्बाती हो गए थे लोग। तो लेह में टोटल बंद का कॉल दिया गया था। उस बंद के दौरान वहाँ पे यूथ जमा हो गया, तो वहाँ पे उनका फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकल गया। लेकिन मैं समझता हूँ, अगर ऐसी कोई चीज़, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ होता तो इसको तो ये तो होना ही नहीं चाहिए था। फिर तो सुबह से इसको पूरा लेह कितना बड़ा है, लेह का जो 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 जहाँ पे घटना घटी वो एक रोड है, और लेह का जो टाउन है वो इतना बड़ा तो है नहीं। अगर ऐसा कोई चीज़ होता तो फिर सुबह से कर्फ्यू ही लगा देता, बंद ही कर देता फिर। आप सर दिल्ली आए हैं लद्दाख से, किस तरीके, क्या कोई मीटिंग है, किस तरीके का आगे प्लान हो रहा है? अभी थोड़ा एमएचए के साथ बातचीत अभी आज या कल में होने वाला है। ये ऑफिशियल जो मीटिंग है हमारे हाई पावर कमेटी के, जो मीटिंग है 6 तारीख को,
तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम है एमएचए की तरफ से कि एक मीटिंग के लिए भी एक अच्छा माहौल बनेगा। और इसमें हमें जो आज तक हमें नज़र नहीं आता था वो ये कि हमको लगता है कि अब लद्दाख के इश्यूज़ के ऊपर सिंसियरली सीरियसली जो है वो एमएचए सोच रहा है, क्योंकि अभी तक जो मेन मुद्दे हैं ना लद्दाख के, उस पर कभी बातचीत नहीं हुआ है अभी तक। अभी 4 पॉइंट एजेंडे को लेके हम चल रहे हैं। उसमें से हमारे ये जो रिक्रूटमेंट का मसले थे, रिजर्वेशन का मसले थे, काफ़ी अच्छा उन पे बातचीत हुआ, काफ़ी अच्छा। ख़ासकर रिजर्वेशन का जो मसला है बहुत अच्छे उसमें हमको रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन मेन मुद्दा जो हमें जो डेमोक्रेसी की बहाली, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात है, इन चीज़ों पे अभी सही तरीके से बातचीत नहीं हुआ था। तो पिछले बार जब मीटिंग हुआ था उसमें हमें ये आश्वासन दिया गया था कि भाई 1 महीने के अंदर हम फिर से मीटिंग बुला के इन चीज़ों पे हम बातचीत शुरू करेंगे। मेरा हमेशा से एमएचए को या हमारे जितने भी ये है उनसे हमेशा मैंने अपील किया है कि आप बातचीत का सिलसिला जो है उसको बंद मत कीजिए, उनको जारी रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बातचीत के टेबल पे अगर दोनों पक्ष बैठे हो तो कम से कम आवाम को ये तसल्ली रहता है कि हमारे मुद्दे को एड्रेस किया जा रहा है, हमारे मुद्दों पे बात किया जा रहा है। बाकी कल वाला जो घटना घटी, ख़ासकर वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ नुकसान हुए, किया गया, पथराव किया गया, इस चीज़ को कभी भी आज तक ना एपेक्स ने ना केडे ने इस तरह की चीज़ों को कभी इतना इजाज़त दिया। हमने हमेशा कहा है भी हम प्रोटेस्ट दर ज़रूर करेंगे लेकिन बहुत ही पीसफुली, और किया भी। आज तक अनशन पे बैठे, हम ले से पैदल आए। गवर्नमेंट का अट्रैक्शन जो है लाने का जो है और तरीक़े हैं, उन सारे तरीक़ों को हमने अपनाया। लेकिन हमने कभी भी इस तरह का जो कल वाक़या हुआ, इस तरह के इस वाक़यों को हमने कभी सपोर्ट भी नहीं किया। लेकिन वहाँ पे जो मॉब को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया तो उसमें काफ़ी हद तक जो है कमियाँ रही है। ख़ासकर जो फायरिंग हुआ, उस फायरिंग में 3 बच्चे जो 20 साल से 25 साल के हैं, बेचारे तीनों की तीनों गरीब घराने के लोग हैं। एक फ़ौजी रिटायर्ड है, उसने करगिल वार में 99 में अपना पूरा योगदान दे के जो है देश को बचाने का काम किया। उसका फादर साहब ये है, फ़ौजी रिटायर्ड है। उसने भी अपने टाइम पे जो है इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। तो वहाँ पे जिस तरीके से फायरिंग किया उसका तो हर कोई जो है कंडेम कर रहा है। उस पे गवर्नमेंट को सीरियसली एक जुडिशरी जो है वो इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे, आइंदा जो है वो इस तरह की चीज़ें ना हो। तो ये है, अभी हालात कंट्रोल में है, मतलब टेंस है। शुक्रिया सर। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।